जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं, चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए निफ्टी के चार्ट से बात करते हैं। निफ्टी डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए दोस्तों, जो मैंने सैटरडे को एनालिसिस की थी, मैंने क्लियरली बताया था कि निफ्टी के लिए क्लोजिंग बेसिस और इंट्राडे बेसिस पे एक ही स्टॉप लॉस बैठेगा और वो बैठेगा 23,400 का। आज 23,400 जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, निफ्टी ने तोड़ा, नेक्स्ट वो उसको नीचे कंटिन्यूस फॉल आया और जो सपोर्ट मिली, या ऐसा कहूँ कि जो आज निफ्टी ने लो मारा वो था 23,316.30। एंड ऑफ द डे ये देखिए छोटी सी कैंडल, एक मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये जो छोटा सा जो आपको शेडो दिख रहा है ना, ये शेडो इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2, 2:30, 3 बजे के आसपास बाद में रिकवरी आई है निफ्टी में। ये निफ्टी में अगर रिकवरी नहीं आती तो ये लगभग लगभग एक बड़ा आपको फुल फ्लैश विदाउट शेडो आपको एक बड़ा कैंडल दिखता था रेड। तो ये अगर एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, अदरवाइज जैसे हमने आपको बताया था कि एक बार 23,400 तोड़ेगा तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगी वो 23,200 की बैठेगी। सिमिलरली हम अपने स्टैंड पे वैसे ही खड़े हैं जैसे हमने 2 दिन पहले बताया था, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि ट्रेंड और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉप इसके लिए जो निफ्टी के लिए होगा वो 23,200 का। रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टॉप जो निफ्टी को सपोर्ट देगा वो होगा 23,200। 23,200 तोड़ेगा तो उसके बाद हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। नहीं भी तो मैं आपको इन एडवांस बता देता हूँ, 23,200 तोड़ने के बाद जो उसको बड़ी और मेजर सपोर्ट आएगी वो फिर बाद में आपकी 22,900 पे आने वाली है। 22,900, 22,950 निफ्टी की नेक्स्ट लेवल हो सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर निफ्टी कल नहीं टिका, तो अगर कल हमको निफ्टी में रिकवरी नहीं दिखी, मान लीजिए यहाँ से 25-50 पॉइंट अगर ऊपर निफ्टी बंद हो जाता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर निफ्टी कल यहाँ से 25 से 50 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है तो एक बार के लिए ऐसा लग सकता है या ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी ने फॉर द टाइम बिंग एक ब्रीदर लिया है। बट अगर ये फॉल अगर कंटिन्यू रहता है कल भी, अगर कल भी निफ्टी में फॉल कंटिन्यू रहता है, जो कि ट्रेंड अभी इस वक्त तो क्लियर लगभग लगभग नेगेटिव ही दिख रहा है, अगर ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यूसली नेगेटिव रहता है और फॉल कंटिन्यू रहता है निफ्टी में, तो अगला जो स्टॉप होगा वो होगा 23,200। इनकेस अगर 23,200 तोड़ता है तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा निफ्टी का होगा 22,900 से 22,950। इसके बीच में निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी को 23,600 क्रॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। 23,600 आप एक मेजर रेसिस्टेंस पकड़ के चलिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 23,600 आप एक मेजर रेसिस्टेंस पकड़ के चलिए। अब एक बार बात कर लेते हैं, अगर आपकी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और अगर आप अभी इस वक्त होल्ड करके बैठे हो, वैसे तो हमने कहा था कि भाई 23,400 तोड़ दे तो उसे स्क्वायर अप कर देना, बट स्टिल अगर आप लॉन्ग हो और मान लो आपने इसी लेवल के आसपास लिया है तो आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए 23,200 का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस वक्त आप निफ्टी पे लॉन्ग हो तो आपका जो नेक्स्ट स्टॉप बैठेगा वो होगा 23,200। अगर आप लॉन्ग हो तो 23,200 का आप स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अभी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 23,200 का स्टॉप लॉस वुड बी गुड इनफ, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 180 पॉइंट का बैठेगा। सिमिलरली अगर आप इस वक्त निफ्टी पे शॉर्ट हो तो आप अपना ऊपर में जो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा 23,600। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप निफ्टी पे शॉर्ट हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो होगा 23,600 का। सिमिलरली अगर आप निफ्टी पे लॉन्ग हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा दैट वुड बी 23,200। मैंने आपको निफ्टी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लेवल्स दे दी है। बैंक निफ्टी के ऊपर आज हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक बार फटाफट से डेटा पे एनालिसिस कर लेते हैं, एफआईएस और डीआईएस का डेटा। डीआईआईस ने 1,500 करोड़ रुपए की बाइंग की है, 1,515 करोड़ की आज की डीआईएस की बाइंग है। डीआईएस वैसे लगभग लगभग कंटिन्यूस बाइंग करी है, एक्सेप्शन खाली एक जो 4 फरवरी का जो दिन था जहां पे सिर्फ 430 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक बेचा था, उस दिन पे फिर एफआईएस ने तगड़ी बाइंग की थी सभी सेगमेंट्स में। 13,200 करोड़ की बाइंग थी, दैट वाज ऑन 4 फरवरी। बट अदरवाइज देखा जाए तो लगभग लगभग डीआईएस हर रोज ही बाय करे। आज भी बाइंग की है, बाइंग छोटी है बट 1,515 करोड़ रुपए की बाइंग है। एफआईएस की आज फिर से सेलिंग बढ़ी है। वो ऐसा होता है ना कि 1-2 दिन के लिए जैसे कोई ब्रेकर आ जाता है तो थोड़ी अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं अपनी कार की, पर फिर जैसे ब्रेकर छूटता है तो फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार आज भी वैसे ही हुआ है, जब
फ्राइडे को 470 करोड़ की सेलिंग थी, तब मैंने आपको कहा था कि अच्छी साइन है कि सेलिंग कम हुई है, बट ऐसा टिका नहीं वो। अगर आज के दिन पे भी अगर 400, 200, 300, 400, 500 करोड़ की सेलिंग होती तो मैं कहता था कि भाई शायद एक बार के लिए एफआईएस अपनी सेलिंग कम करते जा रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। आज उन्होंने लगभग लगभग 2,500 करोड़ रुपए की सेलिंग की है एफआईएस ने, 1,800 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स। नेट नेट जो एफआईएस की सेलिंग है वो 6,275 करोड़ की सेलिंग है। अब ये 6,275 एक्चुअली बड़ा अमाउंट ही होता है टोटल। अगर देखिए अब, क्योंकि हमको आज 6,275 इसीलिए बड़ा लग रहा है, एक बार के लिए तो 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करे थे तब हम जॉब करे, उसे था कि भाई ओवरऑल जो था जो प्रेशर था, ओवरऑल जो एफआईएस का प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो रहा था, डीआईएस बाइंग करे थे, डीआईएस भी बाइंग करे थे, और जो हम लोग के रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी बाय करे थे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कम पार्टिसिपेशन हमको दिख रहा है वो है रिटेल इन्वेस्टर का। देखिए ऑब्वियस है, ये लगभग मतलब क्लियर ही है, रिटेल पार्टिसिपेशन आपको सिर्फ तभी ही मिलेगा जब मार्केट वन साइड ऊपर जा रही हो, तभी आपको सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन मिलेगा, यानी रिटेल पार्टिसिपेशन सिर्फ बुल रन में होगा। ये मोस्टली जो बाइंग होती है, मोस्टली बाइंग वो होती है जो के थ्रू होती है, या जैसे कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन्ड बाइंग, वो डिसिप्लिन वाली बाइंग है ये, अगर मैं आपको बता दूं तो। आज और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं, बैंक निफ्टी पे मैं और ज्यादा आज मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। निफ्टी पे मैंने आपको ऑलरेडी व्यू दे दिया है, लॉन्ग का व्यू दे दिया है, शॉर्ट का व्यू दे दिया है। यहीं पे हम अपना आज का शो वाइंड अप करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.